पाकिस्तान से अधिक जिन्ना को गवर्नर जनरल बनने की सनक थी। वो एक मास लीडर नहीं थे। उन्होंने न लंबा संघर्ष किया और न कठिन तपस्या। कांग्रेस नेताओं की तरह जिन्ना ने यातनाएं नहीं सही। जिन्ना तो अंग्रेज थे, उन्हें पॉपुलैरिटी से ज्यादा पावर हासिल करने की फिक्र थी। इसीलिए साफ साफ कहें तो जब कांग्रेस में जिन्ना की दाल नहीं गली तो उन्होंने कुर्सी की चाहत में आहिस्ता आहिस्ता मजहबी कट्टरता का रास्ता पकड़ लिया। जिन्ना इस हद तक गए कि 20वीं सदी की सबसे खौफनाक त्रासदी यानी भारत पाकिस्तान बंटवारे से होकर कायदे आजम की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए आजम बाय हुक और बाय क्रुक। Hindu India and Muslim India must be separated, which I am confident will settle down as friends and neighbors like Canada and United States. One India is impossible realization. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule. जिन्ना की स्पष्ट राजनीतिक विचारधारा थी। भारत में हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। जिन्ना साफ तौर पर मानते थे कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक बनकर नहीं रह सकते। इसलिए जिन्ना की सोच थी कि मुसलमानों के लिए भारत में अलग मुल्क होना चाहिए। यही विचार पाकिस्तान निर्माण का आधार था और इसके अंजाम की तस्वीर इतिहास की सबसे भीषण त्रासदी में शुमार है। इन तस्वीरों को कोई भूल नहीं सकता। ये तस्वीरें 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के जख्मों को कुरेदती हैं। 1.5 करोड़ लोग जिन्ना की जिद की खातिर अपने वतन से, अपनी मिट्टी से, पुरखों की निशानियां भुलाकर, अपनों को छोड़कर वहां जा रहे थे जहां कोई अपना न था, जहां कोई छत नहीं थी, जहां कोई जिंदगी के साधन नहीं थे। ये नाउम्मीदी का सैलाब था जो अनजाने भविष्य की तरफ जबरन भेजा जा रहा था। ये नाउम्मीदी का सैलाब था जो अनजाने भविष्य की तरफ धकेला जा रहा था और इसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ जिन्ना की जिद थी। इसी जिद के शिकार वो 10 लाख लोग थे जो बंटवारे के दौरान मौत के घाट उतार दिए गए। बंटवारे की इसी पृष्ठभूमि के बीच 7 अगस्त 1947 को जिन्ना पाकिस्तान पहुंचे। 7 अगस्त 1947 को जिन्ना दिल्ली के औरंगजेब रोड के अपने घर से निकले। एयरपोर्ट पर माउंटबेटन की डकोटा प्लेन जिन्ना का इंतजार कर रही थी। विमान का दरवाजा बंद होने से पहले आखिरी बार जिन्ना ने भारत की धरती को देखा। विमान कराची के लिए उड़ा और उसके बाद जिन्ना कभी हिंदुस्तान लौटकर नहीं आए। अगले दिन संविधान सभा में सरदार पटेल ने कहा, भारत के शरीर से जहर निकल गया। अब हम एक हैं और हमारा बंटवारा नहीं हो सकता। आप नदी या समुद्र के पानी को अलग नहीं कर सकते। सरदार पटेल ने जिन्ना को हिंदुस्तान के लिए जहर क्यों कहा, इसका मर्म समझने के लिए कैलेंडर के पन्नों को पलटना होगा। जिन्ना के पाकिस्तान जाने से 4 महीने पहले यानी अप्रैल 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक टेलीग्राम भेजा। माउंटबेटन ने लिखा, मैं मानता हूं कि जिन्ना मनोविकार के शिकार है। जिस व्यक्ति के पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है वो कैसे एक देश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है। माउंटबेटन ने कई दफा जिन्ना से मिलकर भारत का बंटवारा रोकने की कोशिश की, लेकिन महत्वाकांक्षा की अट्टालिका पर विराजमान जिन्ना कभी तैयार नहीं हुए। माउंटबेटन ने यह भी चाहा कि जिन्ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, लेकिन जिन्ना ने इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। दरअसल जिन्ना जिम्मेदारी उठाने से कतराने वाले और सिर्फ
गवर्नर जनरल जैसी ठाट बाट के लिए अलग देश बनवाने पर आमादा थी। मुसलमानों के लिए मरसिया पढ़ना और लड़ना भी जिन्ना का एक ढोंग था। जिन्ना तो ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने न कभी नमाज पढ़ी, न कभी कुरान की सीख से सरोकार रखा। मुस्लिम लीग से उनका जुड़ाव भी सिर्फ राजनीतिक था, न कि धार्मिक। जिन्ना तो वो थे जिन्होंने मजहब के आधार पर पाकिस्तान बनवाने के बावजूद मजहब के अंधभक्तों को धर्मनिरपेक्षता का लंबा लेक्चर दिया। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन्ना ने इधर धर्मनिरपेक्षता पर लेक्चर दिया और उधर कराची की प्रेस को कायदे आजम के भाषण को प्रकाशित करने से रोक दिया गया। बाद में पाकिस्तान के सरकारी प्रकाशनों से भी जिन्ना का भाषण गायब कर दिया गया। जनरल जियाउल हक के जमाने में तो इतिहासकार यहां तक कहने लगे थे कि संविधान सभा में जिन्ना ने उस समय भाषण दिया जब उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। ये पाकिस्तान बनाने वाले उस जिन्ना की पाकिस्तान में हालत थी जहां की सरकार और इतिहासकार अपने कायदे आजम को पागल करार दे रहे थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।